एक सिंपल सी स्ट्रेटजी और मैंने गेन किया है 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड। हेलो, आई एम विकी पिप्स और आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड का ब्रेकडाउन। जैसे कि मैंने पहले भी अपने सारे लेक्चर में आपको बायस से लेकर सारे कंप्लीट हर एक चीज ब्रेकडाउन दिया है कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, कहाँ मेरे ट्रेड बनते हैं, कैसे आप भी ट्रेड ले सकते हैं उस एसएमसी मॉडल का यूज करके। तो चलिए हम सीधा ज्यादा बकवास न करते हुए सीधा चार्ट पर जाके देखते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी का यूज किया, कौन से मॉडल का यूज किया और क्या चीज यूज किया, क्या थे हमारे बायस, हम सारी चीज देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये फर्स्ट ट्रेड हमारा 1:4 का है और सेकेंड ट्रेड 1:6 का है। सेम ट्रेड मैंने सिल्वर में भी ट्रेड गेन किया है और यूरो यूएसडी में भी मैंने काफी अच्छा ट्रेड कैप्चर किया है। मैं उस ट्रेड का ब्रेकडाउन मैं अगले लेक्चर में लाने वाला हूँ, तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी लेक्चर डालूँ आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए। तो हम सबसे पहले इस ट्रेड को मैं सबसे पहले मैं टूल्स को सब डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको शुरू से मैं समझा सकूँ कि मेरे बायस लेकर क्या चीज़ कहाँ तक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो मार्केट जब ओपन होता है, मंडे मार्केट जब ओपन होता है तो उससे पहले मार्केट कहाँ था, मैं उसको सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। तो मंडे मार्केट ओपन होने से पहले इस 8 जून से लगभग 13-12 जून तक चलने वाले इस वीकली टाइम फ्रेम के लोअर को मतलब लो को स्वीप कर चुका था। अब मार्केट में क्या था कि मार्केट नीचे तरफ के ऑर्डर ब्लॉक में आए और ये तो ऊपर जाए। ठीक है, यही हमारा नीचे तरफ के ऑर्डर ब्लॉक में जाए और ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक से फिर नीचे जाए। मैं आपको कैसे होगा ये सब सारा बताने वाला हूँ। ये हम वीकली टाइम फ्रेम पर एक एफएजी और मंथली टाइम फ्रेम पर एक एफटीजी हमने एक फाइंड करके निकाला है। ठीक है, अब हम डेली पर चले जाते हैं। डेली में हमें क्या दिखता है? डेली में हम सिंपली मार्क करते हैं, क्या मार्क करते हैं हमने दो तीन चीजें मार्क की, ये सब इधर में क्या इधर कर देता हूँ। ठीक है, दिल्ली में हमने दो तीन चीजें मार्क की है। एक यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है दिल्ली में जहाँ से मार्केट काफी अच्छा नीचे आ चुका है। ये तो 500 के लेवल का है, 5500 के लेवल का। पता नहीं मार्केट वहां पर कब आएगा यार। ठीक है, और दूसरा है हमारा ये एक और दिल्ली का ऑर्डर ब्लॉक। इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं थी, मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट गई, ये डबल पीटीआरए को रिस्पेक्ट करके नीचे आ चुकी थी। ये मैंने सारे कुछ समझा रखा है अपने ट्रेड ब्रेकडाउन में। यहाँ पर से एक 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक था, वो हमने मार्क कर लिया था, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक को टच करके मार्केट नीचे आ गया। फिर हम क्या देखते हैं, हमारे पास 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक और है। हम इसे 4 आवर में डिफाइन करते हैं। हमें क्या देखा, मार्केट ने ये स्वीप किया है तो मार्केट ऊपर जा रहा है। ऊपर ऊपर जा रहा है मतलब सिर्फ क्या, अब मार्केट नीचे आएगा और नीचे की कोई ऑर्डर ब्लॉक से हम ऊपर जाएगा ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को डेली ऑर्डर ब्लॉक को डिफाइन कर लेते हैं। तो डेली ऑर्डर ब्लॉक को जब हम डिफाइन करते हैं तो हमें एक दिखता है, एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है 4 आवर में ये। उसके बाद 4 आवर में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, 4 आवर में ये ऑर्डर ब्लॉक एक दिखता है जो कि एक डिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक दिखता है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबली मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला था, लेकिन मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक और देखा। मार्केट का एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर, ये इस लेवल पे। अब मार्केट पे यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हम सबसे पहले 15 मिनट में या फिर 5 मिनट में मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं। तो हम सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पर देखेंगे, 1 आवर के पीओआई पर। हमारा 1 आवर का मार्केट ने यहाँ पर स्वीप किया है, देखो मार्केट कब ओपन हुआ, 29 को। 29 को ओपन हुआ तो हमें हमें क्या था कि मार्केट पहले नीचे के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट एमएसएस करके ऊपर जाए। तो हम कौन सा ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, हमें यहाँ पास एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। ये देखो अभी करंट में मार्केट से 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर चुका है। वो हम बाद में देखेंगे क्योंकि मार्केट हमारे यहाँ पास नहीं था पहले, जब हम मंडे मार्केट ओपन करते हैं तब। ठीक है, तो मार्केट हम 4 आवर के पीओआई तो हम मार्क करेंगे ही, ये तो हमारा मैंडेटरी है। अब हमारी ऊपर के 4 आवर के पीओआई से ये तो पता है कि मार्केट ऊपर के 4 आवर के पीओआई से नीचे ये वाला 4 आवर का पीओआई तक आएगा
और ये आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देके ये वाले बंडे के पीओआई तक जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर से एक हमें मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए बस, तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं, या फिर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इसे डिफाइन भी कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि ये 1 आवर का हमारा पीओआई जब हम रिफाइन करते हैं तो हमें ये मिलता है, लेकिन उससे पहले हम ये 4 आवर का रहने दो, 1 मिनट, ये ठीक है। हम यहाँ पर क्या 15 मिनट में मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर आपने देखा होगा, या आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, और आपने जब ऑब्जर्व किया होगा मार्केट तो आपने भी देखा होगा कि मार्केट यहाँ पर 1 आवर का पीओआई बना रहा है, यहाँ 1 आवर का पीओआई बना रहे हैं। कैसे, यहाँ पर सिर्फ नीचे एफईजी है। आपने इनसाइड बार कैंडल क्यों किया, क्यों लिया, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आ चुका है और हमारा डायरेक्शन कौन सा है, अब डाउन साइड का। तो डाउन साइड में जब भी अगर हमारा डायरेक्शन क्लियर होता है तो इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक भी हमें करने को देखने मिलता है। तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कब जाते हैं, जब हम हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें 1 आवर पर एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक मिल चुका है, तो हम वहां पर जाके सिंपली देखेंगे, मिलेगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं मिलेगा तो ट्रेड नहीं लेंगे। अब हमें क्या देखना था, 1 आवर का स्ट्रक्चर शिफ्ट, सॉरी 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो हम ये 26 जून चल रहा है, ये 26 जून। अब हम 29 जून के मार्केट को ओपन का वेट करेंगे। हमारा 3:30 को ओपन होता है, मार्केट कहाँ है, ये 3:30 को ओपन हुआ। 3:30 को मार्केट सबसे पहले डाउन हुआ। डाउन जाने के बाद ये यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब उसके बाद सिर्फ 5 मिनट में ही एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाता है। आप एफईजी भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट उतना ज़्यादा बड़ा ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया है, ठीक है। तो मार्केट का जब आप एफईजी कवर करते हो तो हमें यहाँ पर से एक एफईजी टैप मिल जाता है, तो हमारा ये पहला ऑर्डर, पहला ट्रेड तो यूं बन जाता है, ये ठीक है। अब हमारा एसएल कहाँ पर रहेगा, यही ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर में, ठीक है। आपको इतना बड़ा क्या दिख रहा है, आपको इतना बड़ा एसएल दिख रहा है, लेकिन आपको उसके फेवर में 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हमें यही फर्स्ट किस्मत का जब मतलब किस्मत से हमें एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक और बनते देखने को मिल जाता है। देखो ये 1 आवर का ऑर्डर, ये तो हमारा ब्लॉक वाला ब्लॉक है ना, ये देखो, ये 1 आवर का क्लीन ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है। और एग्जैक्टली मैं बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ से लिया था। मैं इसको बस मुझे टूल सेट करने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर से हम क्या देखते हैं, 5 मिनट में जाते हैं। 5 मिनट में जाने के बाद सिंपली हम क्या देखेंगे, वेयर इज द कैंडल, हाँ। 5 मिनट में जाने के बाद क्या देखेंगे, हमारा यहाँ पर तो एक बिगनर क्या सोचता है, 1 आवर के जब हम एफईजी ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करते हैं तो हमें क्या दिखना चाहिए, ये वाला 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद हमें क्या देखने को है, एक अच्छा सा कोई पैटर्न। क्या पैटर्न देखने को मिला, हमें ये पैटर्न, ठीक है। चलिए अब इसमें इस चीज में आप एमएसएस देखेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, मोस्टली नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये काउंटर ट्रेड है और डबल एंट्री है हमारी। तो डबल एंट्री तो डबल एंट्री के की तरह ही लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या किया, ये वाले ट्रेड को सी टू सी कर दिया, और ये वाले ट्रेड में जो रिस्क था वो रिस्क मैंने ये वाले ट्रेड में डाल दिया, और हमारा टीपी कहाँ था, मेरा एग्जैक्ट एग्जैक्ट एंट्री यही था, और एग्जैक्ट टीपी क्या था मेरा एग्जैक्ट टीपी टीपी था 4013 का, 4013 का था, 13 एग्जैक्ट 13, बस, ठीक है। और इसमें 1:6 बदल तो मिल गया। अब इसमें था 1:4 का, इसमें भी 1:4 का था, एक 13 तक का, ये देखो 1:4 का इसमें
1:6 के इसमें टोटल 1:10 का। अब मार्केट में ये सारे लॉजिक हो गए। अब अब सर, अब हम अपने 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक पर आ गए, लेकिन मार्केट ने तो 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी फॉर दिस, 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करने दीजिए। हम कब लेते हैं, जब हमें एमएसएस मिल जाता है। लेकिन अब जब आप सिल्वर में जाके देखेंगे तो आपका यही 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिल्वर का चार्ट ओपन हो गया, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ये रिफ्रेश थोड़ा टाइम ले रहा है। चलो हम देखते हैं। ये देखो, मैं 4 ओवर के टाइम फ्रेम पर चले जाता हूँ सिल्वर के चार्ट पे। 4 ओवर के टाइम फ्रेम पर जाने पर मैं देखता हूँ कि देखो, मार्केट जब ये गोल्ड में मार्केट गिरा तो मार्केट सिल्वर के 4 ओवर के एफईजी पर ही आया, और 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक पर ही आया हुआ है। और 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट में एक 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक सिल्वर के लिए एक और है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट अगर यहाँ पर 15 मिनट में या 5 मिनट में, 15 मिनट में, अगर 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा तो 1 ओवर में एक ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, वहां से ले लेंगे। 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट करके लास्ट पीओए पर आया तो वहां से ले लेंगे। और हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ, जो कि देखते हैं कितना का बनता है, वो तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ऑर्डर ब्लॉक पे डिपेंड करेगा। लेकिन वही मैं क्या बोलना चाहता था कि मार्केट में जब यहाँ पर गिरा नहीं था, मार्केट में सेम एंट्री यहाँ भी बनी थी। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके दिखाता हूँ। मार्केट में सेम एंट्री हमारी यहाँ भी बनी थी कि अरे, मेरे पास तो सब्सक्राइब किया हुआ ये चार्ट नहीं है ना, इसलिए बार बार एड ब्लॉक आ जाता है। जस्ट लो उसको। ये सर, 29 जून को कहाँ है, 29 जून, 29 जून मार्केट ये ओपन होता है, और हम गोल्ड में क्या देख रहे थे यहाँ पर कि एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। ठीक है, तो मार्केट में ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और हमारा एक पीओआई बन जाता है। ये इनसाइड, पूरा इनसाइड बार का पीओआई बना है। लेकिन मार्केट में हमें तो वहाँ एक पीओआई देखने को मिलता है ना, तो मार्केट में वहाँ पीओआई देखने को मिलता है, तो हम यहाँ 1 ओवर के टाइम फ्रेम पर जाते हैं और क्या देखते हैं कि हमें क्या कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिला है। एक्स्ट्रा कुछ न मिलना, ये मिलना हम देखते हैं। मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर गया था शायद, मे बी मैं भूल रहा हूँ। हाँ, ये कौन सा टाइम, 29 जून 8:30 PM, यही यही 29 जून 8:30 PM को यही यही 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से मैंने एक ट्रेड पंच किया था यहाँ पर। यहाँ पे एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाता हूँ, मैंने कुछ पैटर्न देखे थे इसमें। ये देखो, एक रिजेक्शन कैंडल देखा था मैंने, और मैंने ये वाला रिजेक्शन जो वीक दिख रहा है ये, उसके 15 मिनट में 50% में जाकर अपना ट्रेड डाल दिया था, एसएल डाल दिया था। और उसके बाद मेरा टारगेट था सिंपली ये, इसका 50%, इसका 50% नहीं, मेरा ये सिंपली ये टारगेट था। हाँ, ये इसलिए मैंने बोला था कि मुझे सिल्वर में भी एक अच्छे ट्रेड कैप्चर करने को मिले हैं। लेकिन देखो, मार्केट सिल्वर में, गोल्ड में, जब मेरा वो गोल्ड वाला ट्रेड का टारगेट कब डन हो चुका था, जब मार्केट यहाँ, ये सिल्वर मार्केट यहाँ कहीं था। अब ये जो गिरा है, ये 4 ओवर में आने के लिए गिरा है सिल्वर, और साथ में गोल्ड भी उसको फॉलो किया है। तब देखते हैं कि यहाँ पर 15 मिनट के में एक अच्छा सा मार्केट शिफ्ट हो, 1 ओवर में ऑर्डर ब्लॉक देता है तो दो, तो वहां से ट्रेड बनता है, और हमारा टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा सिंपली ये, जो कि हमें आराम आराम से 1:5 to 10 तो मिलेगा ही, देखना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले ट्रेड पे, अगले ट्रेड ब्रेकडाउन पे। और देखते रहना कि यहाँ पर अगर मार्केट की स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगी, और नेक्स्ट कहाँ तक जाएगी। गोल्ड में भी नेक्स्ट टारगेट बता देता हूँ। अगर हाँ, अगर यहीं पर बनाती है इसके ऊपर, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करके अगर जाती है मार्केट, ये पे लिक्विडिटी, और या फिर ये एक 4030 तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पर डिपेंड करता है वो। अगर मार्केट उसके बाद मार्केट अगर यहाँ कहीं ये ब्लॉक में या ये ब्लॉक में कहीं स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है, तो मार्केट आपको नेक्स्ट टारगेट अपनो 3800 3900 देखने को मिलेगा। ठीक है।
चलो बाय, धन्यवाद।